Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Ishtar. Today's my topic of discussion is polycystic ovarian disease. Today I will explain what happens to your body with PCOS. I will share all information about PCOS like what is PCOS, PCOS sign and symptoms, PCOS diagnosis and treatment, PCOS causes. PCOS क्या है, इनकी अलामतें, तशखीस, इलाज और वजूहात मैं बयान करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं पीसीओएस क्या है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें हार्मोन्स का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, ओवरी से एग ठीक तरह से रिलीज़ नहीं हो पाता या हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारे एग्स, मल्टीपल एग्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। पीसीओएस में पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है और इंसुलिन की बॉडी में मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली फीमेल बॉडी में थोड़ी मिकदार में तो मौजूद होता ही है, लेकिन पीसीओएस के साथ इस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं बच्चियों के चेहरे पर अनवांटेड फेशियल हेयर्स होते हैं, एक्नी होते हैं, ऑयली स्किन होती है, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी होती है। आजकल यंग लड़कियों में ये बहुत कॉमन है। अप्रॉक्सीमेटली हर 6 में से 1 लड़की इसका शिकार होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका परसेंटेज 10 to 5% है, जबकि पाकिस्तान में 33% है। इसका ताल्लुक ओवरी से नहीं होता, ये बाकी ऑर्गन्स को भी बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। ये था पीसीओएस का इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करती हूँ इसकी अलामात क्या हैं। अगर हमें पीसीओएस है तो हमें कैसे पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरेगुलर पीरियड में वेरी लाइट पीरियड्स हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, अनवांटेड फेशियल हेयर्स एंड बॉडी हेयर्स इंक्लूडिंग चेस्ट एंड बैक, ऑयली स्किन हो सकती है, एक्नी स्किन हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन हो सकता है। ये थी इसकी कुछ सिम्टम्स। अब इसकी मैं कॉजेज़ आपको बताती हूँ कि ये होती क्यों है, पीसीओएस होता क्यों है। फर्स्ट सिम्टम्स के साथ ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल, ये इसकी एक सिम्टम्स थी, इसकी वजह मैं बताती हूँ। इरेगुलर पीरियड्स की कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है। 75% केसेस में इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स, जैसे कि पीरियड्स का ना होना, इनफ्रीक्वेंट होना, जैसे कि 3 से 4 माह बाद होना, अगर होते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ होना। ये इसलिए होता है कि पीसीओएस में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। उसकी वजह से ओवरीज एग ठीक तरह से रिलीज़ नहीं कर पाती और माहवारी 3 से 4 माह बाद आती है, अगर आती है तो हैवी ब्लीडिंग होती है। दूसरी वजह है इसमें, दूसरी कॉज है वेट गेन, ओबेसिटी। वेट गेन की वजह मैं बताती हूँ आपको। इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी कि आपके जिस्म में शुगर का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर जो स्टोर होना होता है वो सारे का सारा चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल एनर्जी बनाने में मदद देता है। जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पीसीओएस में डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं और वेट भी तेज़ी से गेन करता है, वज़न तेज़ी से बढ़ता है। नंबर 3 कॉज है इसकी, पीसीओएस में मेल हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ जाती है और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन जो एग को स्टिमुलेट करता है उसकी मिकदार कम हो जाती है। उसकी वजह से चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आते हैं, चेहरे पे दाने, ऑयली स्किन, ये सब एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती की वजह से होता है। इनफर्टिलिटी, बांझपन, इसकी वजह ये है 75% केसेस में इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि खातून बांझ हो जाएगी या कंसीव ही नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है, फिर कॉन्सेप्शन के लिए मेडिसिन पे आना पड़ता है। बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस पे। अगर हमें पीसीओएस है तो हमें कैसे पता चलेगा हमें पीसीओएस है, हम इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट करवाएंगे। पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए पेशेंट डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद कुछ हार्मोन्स टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए नंबर 1 एंड वेरी इम्पोर्टेंट रोल ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। सिर्फ अपना लिविंग स्टाइल बदलने से 70% नहीं 90% तक
PCOS को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसमें अपने लिविंग स्टाइल को चेंज करना होता है। सबसे पहले अपनी डाइट पे बात करेंगे, अपनी खुराक को ठीक करें, फास्ट फूड को बंद कर दें, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इसके इलाज के लिए 80% बेहतरी डाइट से ही आ जाती है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें, नेचुरल चीज़ें लें, नट्स और प्रोटीन्स लें, फ़िश लें। और जो फूड आपने नहीं लेने उनमें से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा, बेकरी आइटम्स, फ्राइड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब को अवॉइड करें। और मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री, टेस्ट करवाने के बाद, स्कैन करवाने के बाद ही रिकमेंड की जाती है। सेल्फ मेडिकेशन आप बिल्कुल ना करें जब तक आपका डॉक्टर कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री नहीं ले लेता, हार्मोन्स के टेस्ट नहीं करवा लेता, अल्ट्रासाउंड नहीं करवा लेता। मेडिसिन रिकमेंड खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये था PCOS पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने कोशिश की है कि सारी मालूमात आप तक तफसील से शेयर कर सकूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।